मधुपुर गांव के पश्चिमी छोर पर रतन नाम का एक कुमार अपनी पत्नी पारुल के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता है। रतन मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचता है और इसी से उनका घर चलता है, जबकि पारुल पूरी लगन से घर संभालती है। पारुल अन्य लड़कियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान और मेहनती है। कभी कभी वो मिट्टी के बर्तन बनाने में रतन की मदद भी करती है। अरे सुनते हो, तुम्हारा अब तक काम खत्म नहीं हुआ। देखो सूरज तो सिर पर आ गया है। कब से बैठे हो? आज बाजार नहीं जाओगे क्या? क्या खाओगे या फिर इस मिट्टी से ही पेट भरोगे? अरे कौन है? ओ तुम हो? हाँ बस हो ही गया, ये मिट्टी खत्म हो जाए फिर बाजार जाऊंगा। अभी भी मिट्टी खत्म नहीं हुई? अच्छा ठीक है, जल्दी खत्म करो और जाओ, बहुत देर हो चुकी है और ज्यादा देर करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ हाँ बस हो गया, अब जा रहा हूं। सुनो, इधर आओ, बाजार का थैला दो और बताओ क्या क्या लाना है। हाँ हाँ बस 1 मिनट, अभी आई। देखो इतनी देर से बाजार जा रहे हो, अब पता नहीं वहाँ क्या मिलेगा। जो भी मिले अच्छे से देख कर लाना। और हाँ, बस थोड़ी सी सब्जी ले आना, मछली मांस की ज़रूरत नहीं है। घर में बहुत काम है, बेमतलब ज़्यादा खाना बनाकर समय बर्बाद करने का समय नहीं है। और हाँ, कल सीमा की माँ 4 अंडे दे गई थी, वही उबाल लूँगी। और सुनो, दरवाजे के पास छाता रखा है, लेते जाओ। धूप बहुत तेज है, कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। मैं यूं ही सुबह सुबह बाजार जाने को नहीं कहती। हाँ हाँ ले रहा हूं। उसी गांव के उत्तर दिशा में जोधू नाम का एक और कुम्हार रहता है। पेशे से वो भी रतन की तरह कुम्हार है, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अलग। वो लोगों को धोखा देने, उन्हें बेवजह परेशानी में डालने और फरेब करने में ही मजे लेता है। जहाँ रतन सुबह से अपने काम में व्यस्त था, वही जोधू सुबह से अपने घर के सामने बैठकर जो भी उसके सामने से गुजरता उससे बेवजह बात छेड़कर दूसरों की बुराई करने में लगा था। इसी बीच एक बाहरी गांव का व्यक्ति किसी को खोजते खोजते वहां से गुजर रहा था। ये देखकर जोधू खुद आगे बढ़कर उससे बोलने लगा। अरे भाई साहब, इधर आइए। किसे ढूंढ रहे हैं? क्या बाबू, किसी को तो खोज रहे हैं। देखने से तो आप इस गांव के नहीं लगते। बताइए किसे ढूंढ रहे हैं? देखो अगर इस तुच्छ व्यक्ति से आपकी कोई सहायता हो सकती है। हाँ दरअसल मैं पास के ही गांव से आया हूँ। मेरा नाम कालीचरण दास है। मैंने सुना है कि आपके गांव में रतन नाम का एक कुम्हार रहता है और उसके हाथ का काम बहुत अच्छा होता है, एकदम शुद्ध कला। क्या आप मुझे रतन कुम्हार के घर का पता बता सकते हैं? हद हो गई, रतन का काम अच्छा, ये सुनकर तो खून खौल उठता है। हाँ हाँ मैं उसे जानता हूँ, मगर एक बात कहूँ, ऐसा न समझिए कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी पेशे से कुम्हार ही हूँ। मेरा नाम यदु है और सभी मुझे यदु कुम्हार के नाम से जानते हैं। मेरा काम भी कुछ कम अच्छा नहीं है, बस मैं रतन की तरह अपनी खुद की तारीफ नहीं करता, नहीं तो मेरा नाम भी आपने सुना ही होता। खैर, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मुझे बताइए कि आपको किस चीज की जरूरत है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मगर मुझे सिर्फ रतन कुम्हार की ही जरूरत है। मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है और बड़ी उम्मीद से आया हूँ। बस आप इतना बता दीजिए कि उनका घर किस ओर है, इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। हाँ हाँ बता रहा हूँ, मैं तो बस अच्छी बात कह रहा था, लेकिन आपको सुननी नहीं। खैर, इस सामने वाले रास्ते से पश्चिम की ओर चले जाइए।
करीब 10 मिनट चलने के बाद एक तालाब आएगा। उसी तालाब के बगल की गली में जो आखिरी घर है वही रतन का घर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादा। देखने में तो ये आदमी पैसे वाला लगता है। जरूर रतन को कोई बड़ा ऑर्डर देने जा रहा होगा। ये मौका छोड़ना ठीक नहीं। अगर मैं भी पीछे पीछे जाऊं और कुछ बातें सुन लूं तो शायद मुझे भी कोई फायदा हो जाए। ये सोचते हुए जोधू भी चुपचाप उस आदमी के पीछे चल पड़ा। जब वो आदमी रतन के घर के अंदर गया तो जोधू घर के पास एक पेड़ के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। रतन भाई, क्या आप घर पर हैं? कौन? नहीं, वो घर पर नहीं है, वो बाजार गए हैं। बताइए क्या बात है, मैं उनकी पत्नी हूँ। दरअसल मैं उन्हें कुछ सामान का ऑर्डर देने के लिए आया हूँ। सुना है कि उनके हाथ का काम बहुत अच्छा होता है। अच्छा, आइए बैठिए, वो अभी आते ही होंगे। अरे देखो, ये आ गए। ये तुम्हें कुछ ऑर्डर देने आए हैं। तुम इनसे बात करो, मैं तालाब से पानी भरकर लाती हूँ। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, कई दिनों से कोई ऑर्डर नहीं आया था। ये सोचते हुए पारुल मटका लेकर घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र घर के पास वाले पेड़ की ओर गई वो चौंक गई। अरे, वो पेड़ के पीछे कौन खड़ा है? कोई छिपकर हमारे घर की बातें सुन रहा है। देखूं तो कौन है। अरे, ये तो जोधू दादा है। ये जरूर कोई चाल चल रहा होगा। ये आदमी कभी सीधा नहीं हो सकता। इस पर नजर रखनी होगी। पता नहीं क्या साजिश कर रहा है। इसी बीच पारुल ने देखा कि वो आदमी जो ऑर्डर देने आया था अब रतन का घर छोड़कर बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे जोधू भी चुपचाप वहाँ से निकल पड़ा। नहीं, मुझे भी इसके पीछे जाकर देखना होगा कि जोधू दादा क्या योजना बना रहा है। मुझे ये मामला ठीक नहीं लग रहा। जोधू के पीछे पीछे चलते हुए पारुल ने देखा कि जोधू केलू नाम का एक लड़के के घर में घुस गया। ये देखकर पारुल अपने आप से बोली, जानती थी अगर जोधू दादा केलो के घर गया है तो इसका मतलब ज़रूर कोई साजिश हो रही है। मुझे चुपके से उनके घर के पीछे जाकर सुनना होगा कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। अरे रे, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। तुझे तो आकर झूठी कहानियां सुनाने का कोई शौक नहीं है। ध्यान से सुन, रतन को 100 खास डिजाइन वाले मिट्टी के ग्लास बनाने का ऑर्डर मिला है। आज मंगलवार है और अगले मंगलवार सुबह वो आदमी रतन से सारे ग्लास लेने आएगा। हमें जो भी करना है सोमवार रात को ही करना होगा। सब समझ गया, लेकिन करना क्या है, कुछ सोचा है? ऐसा कुछ करना होगा जिससे रतन की बदनामी हो जाए और उसका सारा काम तुझे मिलने लगे। अरे हाँ रे हाँ, क्या तू मुझे बेवकूफ समझता है? मैंने पहले से ही सोच लिया है। अब ध्यान से सुन, सोमवार रात को तू 1 बाल्टी पानी लेकर रतन के घर में चुपके से जाएगा। वहां रखे 100 गिलासों में पानी डालकर चलाएगा। बस फिर जो होना है वो रात भर में हो जाएगा। सुबह तक ग्लास खराब हो जाएंगे और जब वो आदमी आएगा तो रतन उसे ग्लास दे ही नहीं पाएगा और उसे बचाने कोई नहीं आएगा। ये सोचकर ही मेरा दिल खुश हो रहा है। वाह यदुदा, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, मजा आ गया। अच्छा, तो ये है तुम्हारी साजिश। लेकिन जोधूदा, अगर तुम चालाकी में उस्ताद हो तो मैं भी कम नहीं। अब देखती हूँ कि कैसे तुम अपने मंसूबों में कामयाब होते हो। चलो, अब घर जाकर कुछ सोचना होगा। अच्छा हुआ तुम आ गई। वो आदमी मुझे 100 आकृति वाले गिलास बनाने का ऑर्डर देके गया है। कई दिनों बाद अच्छा खासा पैसा घर आएगा। हाँ, सही कहा तुमने।
बस ध्यान से गिलास बनाना। और हाँ, कल जब तुम बाजार जाओगे तो मेरे लिए 100 प्लास्टिक के गिलास भी लेते आना। ये बहुत ज़रूरी है, भूलना मत। प्लास्टिक के ग्लास और वो भी 100? इनका क्या करोगी? ऑर्डर तो मिट्टी के ग्लास का मिला है। ओहो, तुम नहीं समझोगे। जो कहा है बस वो लाकर दे देना। अच्छा ठीक है, लेकिन पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। समझने की जरूरत नहीं, अब तुम अपना काम करो। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, बहुत देर हो गई। ठीक है। अरे सुनो, उठो, सुबह हो गई, तुम्हें काम पर लगना है। हाँ हाँ, उठ रहा हूँ। हाँ, जल्दी से उठो और अपना काम शुरू करो। और हाँ, 8 बजे तक बाजार निकल जाना। हाँ हाँ, आज देर नहीं करूँगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं कपड़े बदल कर चाय बना रही हूँ। इसके बाद दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रतन अपनी मिट्टी के गिलास बनाने में और पारुल अपनी तैयारी में। जाओ, बाजार से सामान ले आओ। और हाँ, जो कल लाने के लिए कहा था वो भूलना मत। हाँ हाँ, याद है, 100 प्लास्टिक के ग्लास, है ना? हाँ, ध्यान रखना और भूलना मत। ये कहकर पारुल घर के अंदर चली जाती है और रतन बाजार के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद रतन बाजार से लौटकर दरवाजे के पास एक बोरी रखता है और पारुल को आवाज देता है। अरे सुनो, बाजार का सामान ले लो। अच्छा, आ गए? दो, और बताओ, गिलास लाए हो ना? हाँ लाया हूँ, दरवाजे के पास रखे हैं। ठीक है। लेकिन इनका क्या करोगी? अरे बताया तो था कि जरूरी काम है, सही समय पर सब समझ आ जाएगा। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बस जब गिलास तैयार हो जाए तो मुझे बताना, मैं जैसे कहूंगी वैसे करना। क्यों, अब क्या करना होगा? बस जो कहूँ वही करना, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम्हारी बातें मानने के अलावा और कोई चारा नहीं। इसके बाद रतन अपने मिट्टी के गिलास बनाने में जुट जाता है और पारुल भी अपने काम में लग जाती है। हफ्ता इसी तरह बीत जाता है और सोमवार रात आ जाती है। चलो, आखिरकार बायना पूरा हो गया। अब बस कल सुबह आदमी को ग्लास देकर निश्चिंत हो जाऊंगा। हाँ, सब कुछ तैयार हो गया। मैंने भी जो करना था कर लिया, अब बस समय का इंतजार करना है। लेकिन तुमने क्या किया और किसका इंतजार? थोड़ा इंतजार करो, सब कुछ साफ हो जाएगा। अब कुछ मत सोचो, बस चुपचाप सो जाओ और कमरे की बत्ती बुझा दो। ठीक है, बुझा रहा हूं। रतन बत्ती बंद कर देता है और दोनों चुपचाप लेट जाते हैं। कुछ मिनटों के बाद घर के बाहर हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती है। कौन है? चुप रहो, लगता है शिकार जाल में फंसने वाला है। घर के बाहर केलो चुपके से एक बाल्टी पानी लेकर आंगन में आता है। वो आंगन में कपड़े से ढके एक ढेर को देखकर मन में सोचता है, यही है ग्लास, एक बार कपड़े हटाकर देख लेता हूं। हाँ, यही मिट्टी के ग्लास है। कितने सुंदर डिजाइन किए हुए हैं। लेकिन रतन दा, तुम्हारी किस्मत खराब है। भगवान की मर्जी यही है कि तुम्हें सुख नहीं मिले। ये कहते हुए केलो जोदू की योजना के अनुसार पूरी बाल्टी पानी गिलासों पर डाल देता है। पानी गिरने की आवाज़ सुनते ही पारुल और रतन कमरे से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ केलोदा? रुको, भागना मत, जरा देख तो लो, जो करने आए थे वो सही से हुआ या नहीं। हे भगवान, केलो मेरे सारे ग्लासों पर पानी डाल दिया। अब मैं क्या करूं? कल सुबह आदमी को क्या दूंगा? हाय हाय हाय। इतना घबराओ मत, सब ठीक है। तुमने कहा था ना कि गिलास तैयार होने के बाद उन्हें अच्छे से प्लास्टिक से ढक कर रखना। हाँ, और मैंने वैसा ही किया था। अरे मैंने क्या किया था,
तुम्हारे लाए हुए प्लास्टिकों के गिलास को मिट्टी जैसा रंग कर सुंदर डिज़ाइन बनाकर ऊपर रख दिया था। फिर असली गिलासों को मैंने अच्छे से छुपा दिया था। मतलब मैंने जिन ग्लासों पर पानी डाला वो असली नहीं थे? बिल्कुल नहीं केलोदा, वो सिर्फ प्लास्टिक के गिलास थे। देखो, तुम्हारे पानी डालने से उनका रंग धुल गया और प्लास्टिक बाहर आ गया। तुम्हें क्या लगा मेरे पति सीधा साधा है तो तुम लोग उसकी मेहनत पर पानी फेर दोगे? मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें और जोदू को ऐसा कभी करने नहीं दूंगी। क्या यदु और तू दोनों ने मिलकर ये काम किया है? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, तुझे यहीं बांध कर रखूंगा और कल सुबह यदु को उसके घर से पकड़कर पंचायत में ले जाऊंगा। वहीं तुम दोनों का फैसला होगा। नहीं रतनदा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। यदुदा ने कहा था कि अगर तुम्हारे ग्लास खराब हो जाए तो उसे ये बायना मिल जाएगा और फिर वो बेचकर मुझे बख्शीश देगा। तुझे समझ में आ जाएगा कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने का क्या अंजाम होता है। ये कहकर रतन केलों को आंगन में एक पेड़ से कसकर बांध देता है। फिर वो पारुल की तरफ मुड़कर कहता है, तुम जैसी समझदार पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। आज तुम्हारी वजह से मैं एक बड़े नुकसान से बच गया। ऐसा मत कहो, तुम्हें मुसीबत से बचाना मेरा कर्तव्य है। असल में जिस दिन वो आदमी तुम्हें बायना देने आया था, मैं तालाब गई थी, याद है ना? हाँ, याद है। जब मैं तालाब की ओर जा रही थी तो मैंने देखा कि जोदू हमारे घर के पास वाले पेड़ के पीछे छिपा खड़ा था। मैं पहले से ही जोदू के स्वभाव को जानती थी, इसीलिए मैंने चुपचाप उसका पीछा किया और देखा कि वो केलों के घर में घुस रहा था। क्या सच में? हाँ, फिर मैं उनके घर के पास छिपकर उनकी बातचीत सुनने लगी और उनकी पूरी साजिश समझ गई। सब कुछ भगवान के इच्छा से हुआ। हम तो सिर्फ एक जरिया थे, इसीलिए मुझे धन्यवाद मत दो, भगवान को दो। सुबह होते ही कालीचरण बाबू, जिन्होंने गिलासों का वायना दिया था, रतन के घर पहुंचता है। दरवाजे से अंदर आते ही वो आवाज लगाता है, रतन भाई, घर पर हो? आइए आइए बाबूजी, बैठिए। नहीं, आज बैठने का समय नहीं है, मुझे ग्लास लेकर बहुत दूर जाना है। वैसे जो ग्लास बनाने को कहा था वैसे ही बने हैं ना? बिल्कुल जैसे आपने कहा था वैसे ही 100 मिट्टी के सुंदर डिजाइन वाले गिलास तैयार हैं। वो रे प्लास्टिक से लपेट कर रखे हुए हैं। अरे, इसे इस तरह क्यों बांध रखा है? मत पूछिए बाबूजी, कल रात ये बदमाश आपके गिलासों पर पानी डालने आया था। इससे और इसके साथी यदु को पंचायत में ले जाना है, इसीलिए बांध कर रखा है। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। खैर, तुम जो उचित समझो करो। मैं तो अपना सामान लेकर निकलता हूं और ये लो तुम्हारे ग्लासों के पैसे। धन्यवाद बाबूजी, फिर आइएगा। चल बे, अब तुझे लेकर यदु के घर चलूंगा। फिर जोदू और केलों को पंचायत में ले जाया जाता है। रतन पूरी बात बताता है और पंचायत जोदू और केलों को दोषी करार देती है। सजा के तौर पर दोनों से रतन से नुकसान के बदले में 100 गिलासों की कीमत अदा करने का कहा जाता है। इस तरह रतन न केवल अपने गिलासों को पूरे पैसे पाता है, बल्कि साजिश करने वालों से भी हर्जाना वसूलता है। इस तरह एक कुमार अपनी बुद्धिमान पत्नी की समझदारी से न केवल बड़ी मुसीबत से बचता है, बल्कि दुगना लाभ भी कमाता है।